बेकारी में खुश रहना, खाली बैठकर यूं ही वक्त ज़ाया करना, रोज़ी तलाश न करना। और अगर कोई कहे कि भाई कमा लो, कुछ कर लो, तो उसको जवाब ये दे देना कि जब ऊपर वाला दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। या ये कह देना कि जब रोटी मिले यूं तो खेती करे क्यों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, 7 गलतियां ऐसी हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं, किसी काम का नहीं छोड़ती। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, बीमारी को मामूली समझकर, हल्का समझकर उसका शुरू में इलाज न करना। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि अगर उन्हें कोई बीमारी लग जाए तो वो शुरू में इलाज नहीं कराते, बल्कि वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी ये बीमारी। हालांकि इस्लाम की तालीमात है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हैं कि अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए और इसके लिए मुआलिज को तलाश करना चाहिए, डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, हकीम को दिखाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बीमारियों का इलाज नहीं कराते शुरू में, बाद में वही बीमारी बड़ी होकर और गोया के ये बीमारी जहर बन जाती है और उनके लिए जानलेवा बन जाती है। नंबर 2, अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना। अपने घर की अंदर की बातें दूसरों को बताना कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में कैसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे घर में कितने पैसे आ रहे हैं, हमारे घर में कौन कौन से काम हो रहे हैं, हमारे वालिद साहब का मामला किसके साथ कैसा है, हमारे भाइयों का मामला किसके साथ कैसा है, हमारी माँ का मामला हमारे साथ कैसा है। तो इन तमाम चीज़ों का दूसरों के सामने इजहार करना, याद रखिएगा, इससे एक तो यह है कि आपकी शख्सियत मजरूह होगी, दूसरी बात आपके घर का भेद, आपके घर की अंदर की बातें दूसरों को पता चलेंगी, जिसकी वजह से आपकी कमजोरी, आपके घर वालों की कमजोरी उनके सामने आएगी। नंबर 3, अपने दिल का दर्द हर किसी के सामने बयान कर देना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वो होते हैं कि जब वो परेशान होते हैं तो उन्हें कोई भी मिल जाए, उसके सामने अपना पूरा दुखड़ा सुना देंगे कि मैंने इतने पैसे वहाँ खर्च किए, मुझे कुछ नहीं मिला, और मैंने ऐसे ऐसे किया और ये किया, और मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा कर दिया। तो आदमी ये तमाम की तमाम बातें जो अल्लाह के सामने करनी चाहिए या जो ख़ास अपने दोस्त या ख़ास अपने रफ़ीक से करनी चाहिए, वो दूसरों के सामने कर दे, तो ये इंसान को हलाकत व बर्बादी की तरफ और तबाही की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। नंबर 4, बेकारी में खुश रहना, खाली बैठकर यूं ही वक्त ज़ाया करना, रोज़ी तलाश न करना। और अगर कोई कहे कि भाई कमा लो, कुछ कर लो, तो उसको जवाब ये दे देना कि जब ऊपर वाला दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। या ये कह देना कि जब रोटी मिले यूं तो खेती करे क्यों। नंबर 5, अपने राज किसी और से पोशीदा रखने के लिए कहना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो राज की बातें आपको बता देंगे, फिर ये कहेंगे आखिर में किसी से कहना मत, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं। याद रखिएगा, राज सिर्फ वो राज है जो आपको मालूम है। आपके अलावा अगर किसी को भी पता चल जाए, किसी पर भी आपने इसका इजहार कर दिया, तो वो राज अब राज नहीं रहा, वो राज फाश हो गया। नंबर 6, आमदनी से ज्यादा खर्च करना, यानी आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करना, जिसे कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो इतने ही पैर फैलाओ, चादर से बाहर पैर ना निकालो, नहीं तो फिर क्या नुकसान होगा। नुकसान ये होगा आप दूसरे से कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे तो फिर वो कर्ज अदा नहीं होगा, नतीजा क्या होगा, जिल्लत और रुसवाई का तौक आपके गले में डलेगा। इसलिए कभी आमदनी से ज्यादा खर्च ना करना। नंबर 7, दूसरों की तकलीफ का जरिया बनना। आप दूसरों की तकलीफ का जरिया बनना, ये ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि आप अल्लाह से कितना ही माफी मांग ले, कितना ही तौबा कर लें, ये अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी, ये बंदे से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप बंदे से माफी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक ये गुनाह माफ नहीं होगा। फ़कत वस्सलाम।